नहीं शेयर मॉर्निंग, करते तो कभी अच्छा कभी लगता है, वो भी कभी जो कभी बोलता हूँ दूसरे तो कॉल। हाँ हाँ, नहीं शेयर शेयर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मॉर्निंग हम्म, में काफी टाइम था, अगले 2-3 दिन से, मैं 3 दिन से तो मैं उसमें था, ट्रेनिंग में था। तो 6 बजे मेरे को अच्छा आधे घंटे के बाद चले जाना पड़ रहा था, तो इसलिए 6 बजे, हाँ मतलब 9 बजे हाँ, ईस्टर्न टाइम वो छोड़ दिया था उसके बाद। अच्छा अच्छा। तो वही था हम्म, ट्रेन। यार नहीं, आप लोगों से मिलके अच्छा नमस्कार। अच्छा लगा। आप हाँ, फर्स्ट अच्छा क्लास लगा। चल रहा है जी। हाँ हम्म, नहीं ठीक है, बहुत पॉजिटिव सेशन है, अच्छी चीज है। गुड मॉर्निंग रश्मि दीदी। Hello, good morning, everyone. गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। And welcome to the session. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। कैसे हैं आप सब? बहुत ठीक अच्छे है। हैं। बहुत बढ़िया, इस जर्नी में हम सब साथ हैं। So very beautiful, बहुत अच्छा। So कैसा रहा कैसा रहा एक्सपीरियंस कल का? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस, तो कल हमारा टॉपिक था कि से कुछ सीखना। तो हम देखेंगे कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। हमने उसे गलती से वरदान में बदला, ये हमने कल का टॉपिक जो लिया था उसमें किया। अभी तक हमने जो कुछ किया है वो बहुत ही नया एक्सपीरियंस है हर चीज का। सो इट इज जर्नी। यस, कल के बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कल एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अभी तक जो जर्नी है हमारी वो कैसी रही? बहुत अच्छी रही और आगे भी अच्छी रहेगी। यही सीखे। यस यस, वी ऑल आर पॉजिटिव, तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। हाँ ओके। कल के बाद से एक चीज मुझे समझ में आई कि अपनी जो परिस्थिति है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए, अपने से नीचे की तरफ देखना चाहिए कि हम जिस स्थिति में हैं, हमारे पास घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, और उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनके पास में कहीं कोई के पत्नी नहीं है, तो कोई का घर नहीं है, कोई के नीचे छत नहीं है, कोई के खाने नहीं है, तो उनसे हम कितने अच्छे हैं। और ये सोच करके भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हमको जो परिस्थिति में आपने रख रखा है, हम उस सबसे बेहतर है, और भगवान हमसे जो नीचे है उनकी परिस्थिति भी हमसे बेहतर हो, ये सोच यस रखनी चाहिए, और ये पॉजिटिव मन में आना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम बेटर सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, अपने साथ साथ औरों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो सबका जो जीवन स्तर है वो काफ़ी बढ़ता है, ऊंचा होता जाता है। सो हमें अपने साथ साथ और सबका भी ख्याल रखना चाहिए, और हमेशा जो भी हमारी सिचुएशन है उसमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। आज हम जहाँ हैं हम उससे बेहतर ही होंगे, क्योंकि क्या आज से हम 10 साल पहले ऐसे थे? नहीं। और नहीं 2-3 साल पहले ऐसे थे? नहीं। तो आज हम जहाँ नहीं पहुंचे हैं वो हमारी सोच की वजह से पहुंचे हैं। हमने ऐसा लाइफ स्टाइल चाहा था, हमने अच्छा सोचा था, तो हम उसमें अच्छे आगे बेहतर जीवन जी रहे हैं। सो आगे फ्यूचर में और भी बेटर जीवन हमें मिलेगा। हमेशा बस ग्रेटफुल रहें हम हर उसमें। तो यही इस मैजिक जो बुक है उसका कमाल है, उसका जो मैसेज है वो यही है कि हमेशा हर सिचुएशन में हम ग्रेटफुल रहें। ओके, सो हम अपना इससे आज का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ यस, ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन यहाँ का। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम अपने लिए ग्रेटफुल हो। सो कैन यू सी माई स्क्रीन? यस, हाँ यस रश्मि जी। ओके, यस। सो ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है, और इसमें दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा ये मिरर है, और
इस मिरर में जो व्यक्ति हो, अगर हम उसे चेंज कर लें तो लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर इस मिरर में दिखने वाले पर्सन को अगर हम चेंज करें तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें बदलना होगा तो हमें खुद को बदलना होगा। अगर हमें सकारात्मक सोच रखनी होगी तो वो हमें रखनी होगी, हमें सोचना होगा, तो हमें सारी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। वो या किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग को खुद वो को नहीं बदल सकते आएगा, गुस्सा नहीं आता, हैं। तो देसी आज का आता ये है। मैजिक मिरर जो है हमें यही सिखाएगा कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में अपने आप को, जिससे कि सारी दुनिया बदली हुई नजर आए। बोलो क्या बात है कुछ सो वीरा बोलो। हाँ आज मैं पढ़ूं। हाँ जी, आप पढ़ेंगे? हाँ ओके, यस, यस पुष्पा जी, स्टार्ट कीजिए। 27वां दिन जादू दर्पण। इससे पहले कि हम इसे हाँ एक बार फिर से आप सबका स्वागत। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। यस प्लीज। 27वां स्टार्ट करूं। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। 27वां दिन जादुई दर्पण। चीजों का हुलवा भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में भी होते हैं। खलील जिब्रान 1883 1931 कवि और कलाकार। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा ही बनाने की कोशिश नहीं हुआ ठीक से। एक मिनट। कोशिश में बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं वैसे वैसा बनाने कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों पर दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने ओके, कैन यू सी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपना कृतिकता को जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं और आपके पास आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी की बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप इसमें क्योंकि आप बदल जादुई जीवन से बदल जाती है। बस चुटकी ही बजाते ही आपका इसीलिए आप जिससे आश्रित कर रहे हैं वो भी बदल गया। यस, बस चुटकी बजाते ही आपके हाँ आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें सिखा रहा है कि हम किसी को नहीं बदल, इस संसार जो जैसा है इस संसार को हम नहीं बदल सकते। अगर हमें बदलना होगा तो सिर्फ हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि जो इन्होंने कहा है खलील जिब्रान ने भी, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। कई बार एक ही चीज होती है लेकिन वो किसी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है और दूसरे व्यक्ति को वो पसंद नहीं आती और उसमें उसे कमियां नजर आती हैं। सो ये देखने वाले की नजर का कमाल है। देखने की वाले की नजर में अगर
सुंदरता है, अगर वो खुद मन से सुंदर है, अच्छा है, तो वो सामने हर किसी में अच्छाई ही ढूंढेगा। तो अगर उसे बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलना है, जिससे कि वो सामने सब चीजों में अच्छाई ढूंढ सके, अच्छाइयों को देख सके और सुंदरता को देख सके। सो कहते हैं खूबसूरती आंखों में होती है, देखने वाले की आंखों में होती है, तो उसे सामने दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। तो हम संसार को जिस प्रकार चाहते हैं, उसी कोशिश में हम भागदौड़ में उसकी लगी रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें सारा संसार बहुत अच्छा दिखाई दे, तो हम सिर्फ अपने आप को बदल लें, तो सारी दुनिया चुटकियों में बदल जाएगी, सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। ओके, सो क्योंकि हम खुद बदल गए, इसलिए सारा संसार हमें बदला हुआ नजर आ रहा है, सारा संसार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि हम खुद अच्छे हैं तो हमें सारा संसार अच्छा लग रहा है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। पुष्पा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। यस, आप यस प्लीज। नहीं है। आ जाएगा। हाँ जी, अब आप हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो चला गया था, कुछ तकलीफ हो गई। कहाँ से है? गांधी जी के प्रेरक शब्दों में माइकल जैक्सन के गीत मैंने इन दरमिदर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सख्त संदेशों में एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलेंगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यस, तो गांधी जी ने भी यही कहा है कि अगर बदलना है तो सिर्फ जो मिरर में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति, आप सिर्फ उसे बदलो। अगर आप उसे बदल लेते हैं तो आपको ये पूरा संसार बदला हुआ नजर आएगा। और इसी तरह माइकल जैक्सन का भी एक सॉन्ग है, मैन इन द मिरर। सो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चेंज किया और इसने यही मैसेज दिया कि आपको नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है तो सिर्फ आप अपने आप को बदलो। जो मिरर के अंदर व्यक्ति है, आप उसे बदल देते हैं तो पूरा संसार आपको बदला हुआ नजर आता है। और ये बहुत खूबसूरत बोल है। तो आज हम माइकल जैक्सन का इस सॉन्ग को सुन सकते हैं घर पर कभी भी। हाँ, ओके, सो ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग है जो कहता है कि आप सिर्फ अपने आप को बदलो, अपने बदलो। और किसी को, दुनिया को नहीं बदल सकते, सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं और हाल ही बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है। आवाज में पीछे कोई माइक और चल रहा है शायद, आप उसे माइक को बंद करें। लेकिन आप थैंक यू। अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों और अपने काम काज, धन, स्वास्थ्य और अपने सपनों में, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा, निराशा आ गया। यस, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन? ठीक से स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब दिख रही है। निराशा और आश्चर्य करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वपन के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आश्रित करेंगे
जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं में समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी और अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं, स्मृति बनते हैं। समृद्ध बनते हैं। समृद्ध बनते हैं। ये अभी हमारा ऊपर का पैराग्राफ हाँ। है, ये रह गया है, इसे दोबारा से पढ़ेंगे, शायद ये रह गया है। हमने ये पढ़ा था, कौन सा? जब आप आप अपने दर्शन परिवार करने वाले व्यक्ति होने के लिए को बदलोगे तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। तो सबसे ऊपर की लाइन, अच्छा, आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वह किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहाँ जाए और चाहे जो भी करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ जोड़ते हैं और वह भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वो चुम्बक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाली हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे तो आपको अपने बारे में और बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं में समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। अपने लिए कृतज्ञता और आप समृद्ध बनते हैं। ओके, सो अपने बारे में जो नकारात्मक भावनाएं रखते हैं वो सबके लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। सो कभी भी नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी तारीफ करे, हमारी प्रशंसा करे, और जब वो नहीं करते हैं तो हम असंतुष्ट होते हैं और हम काफी नेगेटिव हो जाते हैं। लगता है कि हमारा कोई काम किसी को पसंद ही नहीं आता, वो अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को एप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर उसने कोई काम अच्छा किया है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि अपने बारे में अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो ज्यादा नुकसान करती हैं अपने लिए। सो चाहे हम कुछ भी काम करें, कहीं भी जाएं, लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी जो नेगेटिव भावनाएं होती हैं वो हमारे आने वाले और कामों को भी खराब कर देती हैं, क्योंकि हम उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते और उस काम को अच्छा नहीं कर पाते। तो हम उससे रिलेटेड आगे जो भी काम करते हैं, हम सब काम करते जाते हैं लेकिन कभी भी खुश नहीं होते और उस काम में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते। सो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप से खुद प्रेम नहीं करते, हम प्रेम की भावना दूसरे में ढूंढते हैं। जैसे अगर हमने आज ऑफिस में काम किया या घर पर कुकिंग की, तो अगर हम घर पर कुकिंग कर रहे हैं और हमारे खाने के लिए किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया और उसे सिर्फ कुछ भी नेगेटिव बोल दिया कि आज खाना अच्छा नहीं बना, या इसमें नमक कम है, या कोई स्वीट चीज है तो इसमें चीनी कम है, कुछ भी ऐसा बोल दिया, तो हमें वो अपने आप को हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब एक रेगुलर थिंग्स है जिसमें कोई भी हमेशा प्रैक्टिकल चीजें हैं। कोई भी अप्रिशिएट कम करता है, पहले उसमें कोई कमी होती है, तो ये हमारा सबका नेचर है कि हम उसे पहले कहते हैं। कोई भी कमी हो तो हर कोई कमी को पहले कहता है। लेकिन आज से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव नहीं रहना है, अपने लिए भी हमें पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि हमने पूरा मन किया है। अगर थोड़ी छोटी मोटी कोई कमी रह गई है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपनी हर चीज को जो हमने की है
पूरे मनोयोग से की है, हम उसके लिए हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमें अप्रिशिएट करे, हमें अपने मन में संतुष्ट होना चाहिए कि हमने पूरे मनोयोग से, पूरे मन से ही काम किया है। तो आज हमारा जो भी स्थिति है उसके लिए हम अपने लिए कृतज्ञ होंगे और अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर कोई फिजिकली उतना अच्छा नहीं है या देखने में बहुत मोटा है और वो और लोगों को देखता है कि ये इनकी फिगर बहुत अच्छी है, कोई लेडी देखती है दूसरी को कि इसकी फिगर बहुत अच्छी है, इसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, और अपने आप से कंपेयर करके कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा अगर जब नेगेटिव भावना आती है तो उससे लाइफ में और अधिक नेगेटिविटी मिलती जाती है। हर काम में असंतुष्टि होती है। हमें अपने आप पर खुश होना चाहिए कि हमें गॉड ने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाकर भेजा इस पृथ्वी पर, और ईश्वर से कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर उन्होंने मुझे बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। तो हमें अपने हाथ पैरों के लिए, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, अपने बालों के लिए, तो हर चीज के लिए अपने आप के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अपने आप को पहचानना चाहिए, फिजिकली भी पहचानना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजों को पहचान कर हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके लिए संतुष्ट होना चाहिए कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है, कोई कुकिंग में एक्सपर्ट होता है, और किसी से बातचीत करने का तरीका उसका इतना अच्छा होता है कि लगता है उससे बात करते रहो। तो हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि आज मैं जो कुछ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऐसी भावना होनी चाहिए कि जिससे कि अपने आप को बेहतर फील करें। आज हम अपने वर्तमान रूप के लिए कृतज्ञ हैं। तो हम देखेंगे कि हम हर परिस्थिति में और अधिक उसको आकर्षित करते हैं और अपने जीवन को और अधिक बेहतर महसूस करते हैं। तो जब हम ऐसा महसूस करेंगे तो हम अच्छी भावना और अधिक समृद्ध होते चले जाएंगे। यानी कि अगर आज हम खुश हैं तो हम देखेंगे कि हम और अधिक खुश हो रहे हैं। हम पर जा रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं, हमें वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें किसी चीज में कमी नजर नहीं आएगी, बल्कि कृतज्ञता के लिए हम ऐसे ऐसे अवसर ढूंढेंगे जिससे कि हम और अधिक खुश महसूस, अपने आप को प्रसन्न महसूस कर सकें। तो कृतज्ञता से हम लोग और अधिक समृद्ध होंगे। तो आज हमारा यही काम है कि हमें जो मिरर में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यानी कि हम खुद, हमें उसे अप्रिशिएट करना है, बातें करनी है कि क्योंकि हमने कभी उसकी तारीफ ही नहीं करी। हम इस संसार के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, नेचर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जो मिरर में व्यक्ति है, क्या हम उसके लिए कभी कृतज्ञ हैं? हम उसे, अगर ऑफिस जाना है, घर में काम करना है, किसी से मिलना है, हम उससे लगातार काम लेते रहते हैं और वो नॉन स्टॉप काम करता रहता है, पर क्या हमने कभी उसे अप्रिशिएट किया? कभी हमने अपनी उसके लिए कृतज्ञ नहीं की। तो आज हम अपने बारे में सोचेंगे, जो मिरर में व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसे अप्रिशिएट करेंगे और उसे कहेंगे कि यस, आई एम द बेस्ट। मिरर वाले व्यक्ति को कहेंगे यू आर द बेस्ट, जो उसमें दिखाई दे रहा है, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हम हैं। ओके, हम देखेंगे कि फिर हमारे पास और अधिक समृद्धता होती जा रही है। ओके, यस पुष्पा जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं में समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का ये अभ्यास करने के लिए उसी वक्त एक दर्पण के करीब जाइए और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे
देखे और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। ओके, सो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे, देखेंगे कि जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सो ये लाइनें हमें बताती हैं कि अगर हम ग्रेटफुल हैं किसी के लिए भी, यहाँ पर है स्वयं के लिए, तो अगर हम अपने लिए ग्रेटफुल हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सुबह से लेकर अपने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से कितना काम करती हूँ। ये कभी कंप्यूटर चलाते हैं, कभी घर में खाना बनाते हैं, और कभी शॉपिंग के लिए सामान ढूंढते हैं। तो मैं इन सब के लिए कृतज्ञ होंगी। तो जब जब मैं अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए कृतज्ञ होंगी, तो मैं देखूंगी कि मुझे और अधिक ऐसा अवसर मिला है कि मुझे बहुत खुश रहने का और अधिक अवसर मिल रहा है, और ये समृद्धि मेरे पास और अधिक बढ़ती जा रही है। मैं अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ होंगी, तो मैं अपने और अपनी हेल्थ को अच्छी अच्छी और अच्छी हेल्थ के लिए अपने ओर आकर्षित करूंगी। तो आज हमें ग्रेटफुल होना है कि जो भी हमारे पास है हम उसके लिए ग्रेटफुल है। मैं अपने हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए कृतज्ञ हूँ। सो आज आप सब जादुई अभ्यास के लिए, आज का हमारा जो जादुई दर्पण है, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई शीशा है तो आप उसमें अपने आप को देख सकते हैं। सो ये मैं एक एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों के पास इस समय कोई है? यदि नहीं है, मोबाइल है, तो आप मोबाइल में फोटो देख सकते हैं, उसे अपनी फोटो देख सकते हैं, और इस व्यक्ति की तरफ देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। सो हम सब अपनी अपनी फोटो अपने मोबाइल में देख सकते हैं और कहेंगे यस। यस, इसके लिए मैं अपने आप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर। यस, सबसे तो बेहतर। यस, यस, और यस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज हम ये एक्टिविटी दिन भर में करेंगे कि हम दिन में कई बार अपने शीशे के पास जाएंगे, और जब भी शीशे में अपने आप को देखेंगे तो हमेशा कहेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द आई एम द विनर, I am the winner. I आई एम द am the बेस्ट, best. आई एम द I am the विनर, best. I am the winner. टुडे इज माई डे। Winner. यस, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे। आज का My, दिन मेरा दिन है, और आई एम द बेस्ट, मैं सबसे I अच्छा, am the best. यस, मैं सबसे बेहतर हूँ। ओके, सो आज हम इसे दिल से जितनी बार इसके लिए तारीफ करेंगे, जितना अधिक कहेंगे, वो हमारे लिए उतना ही अधिक अपनी ओर आकर्षित करेगा, हम उतने ही अधिक समृद्ध होंगे। ओके, जादुई दर्पण। यस, प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त दर्पण के करीब जाइए और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितने भावना भरी है उससे ज्यादा भरे। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप है। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उनके लिए कृतज्ञ बने। यस, तो आज हम अपने आप को देखेंगे शीशे में और उसके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। तो आज क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इस समाज के लिए, सबके लिए करते हैं, लेकिन हमने अपने लिए कभी नहीं किया। हमने लेडीज में भी ये भावना देखी है कि अगर जैसे उसने खाना बनाया, कुछ भी चीज बनाई, तो वो सबसे पहले सोचती है कि पहले सब ले लें, सब खा लें, और उसके बाद मैं खाऊं, या मैं अपने लिए भोजन रखूं। तो ये, लेकिन
इसके लिए मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगी कि एक बार अभी कुछ समय पहले एक लेडी ने केक बनाया और केक बनाकर उसके पीस किए, और वो अपनी फैमिली में जब वो केक कट करके उन्हें सबको देने लगी, तो उसने अपने लिए एक पीस रखा और बाकी सबको दे दिया था। लेकिन जब अपने लिए उसने केक खाने लगी तो उससे पहले उसे लगा कि कहीं मेरे बच्चे को और जरूरत ना हो, तो मैं पहले इसको दे दूं और दे दूं। और जब वो बच्चा लेने आया तो उसने उसे केक दिया, और तभी उसकी बड़ी बहन ने कहा कि मम्मी ने बिल्कुल नहीं खाया, मम्मी का भी ध्यान रखना चाहिए। तुमने अपना केक पीस खा लिया, ये मम्मी का है। तो उसने उस बात को ध्यान रखा, उसने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है, या मुझे केक पसंद नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपनी फीलिंग्स को वहीं रोक दिया। लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी, आप भी खाओ, आप भी इसे टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है और आपने सबके लिए बनाया है। तो तब उन्होंने उस केक को खाया, हाफ किया, और वो हाफ पीस अपने छोटे बेटे को दिया और हाफ पीस खुद खाया। यानी कि हम कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं, अपने लिए ध्यान नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि पहले सबके लिए ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें। लेकिन आज से हमें अपने लिए भी ग्रेटफुल होना है। अगर हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपने बड़ों का ध्यान रखते हैं, अपने स्टाफ का ध्यान रखते हैं, तो आज से हम अपने लिए भी कृतज्ञ होंगे और अपने अपने लिए धन्यवाद कहेंगे। क्योंकि ये सब भावनाओं का ही खेल है, तो हम जितनी गहराई के साथ अपने आप को धन्यवाद करेंगे, तो हम उसके लिए उतना ही अधिक अपनी ओर अपने को आकर्षित करेंगे, अपने आप को खुश महसूस करेंगे, खुश देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे अंदर क्वालिटीज और अधिक बढ़ती जा रही हैं, हम बेटर हो रहे हैं। यस, आज हमारी एक्टिविटी यही है कि जादुई दर्पण में जब भी हम जाएंगे, हम उसे कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद तुम इतना काम करते हो, धन्यवाद तुम घर को पूरा अच्छे से संभालते हो, धन्यवाद जब तुम पूरे सुबह उठते हो पूरे जोश से भरे रहते हो और भाग भाग कर सारा काम करते रहते हो। जैसे आपका जो भी नाम है, आप अपना नाम लेंगे, जैसे मेरा नाम रश्मि है तो मैं कहूंगी थैंक यू रश्मि, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वंडरफुल, यू आर द बेस्ट। इस तरह से हम अपने आप को कहेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो आज हमारा यही काम है कि जादुई दर्पण में हम अपने आप को देखेंगे और हर बार उसे धन्यवाद कहेंगे। हो सकता है कि कई बार क्योंकि हमने कभी अपनी अप्रिशिएट नहीं किया, हम जल्दी से तैयार होते हैं और चल देते हैं, तो लेकिन अब जब हम अपने आप को जादुई दर्पण में देखेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा हेजिटेशन हो शुरू में, लेकिन हम उसके लिए अपने फीलिंग्स को जोड़ेंगे और हिम्मत करके ये शब्द जरूर कहेंगे। Okay, so are you ready to do this? Yes? Yes. Yes, we are ready. Yes, Rashmi ji. Okay, so तो हम जो भी हम अपने लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे। हम ऑफिस संभाल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ओके आई एम द बेस्ट, अच्छे से अपने पूरे ऑफिस को या मैं पूरे स्टाफ के साथ कितने अच्छे से काम करता हूँ, सो आई एम द बेस्ट। Okay, so yes, please continue, पुष्पा जी। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखे, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखे हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप अपने मन ही मन बोल सकते हैं, और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे। हाँ, उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदेश न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं।
जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों से सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुम्बक बन जाएंगे जो आपके घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें, तब आप दर्पण में दिखने वाले भक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। ओके, सो आज हम यही करेंगे कि आज हमसे चाहे कोई भी गलती हो गई हो, क्योंकि गलतियां एक मनुष्य का स्वभाव है, तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अपने आप को हम माफ करेंगे और अपने आप को कभी भी दोष नहीं देंगे। और हम अपने आप के लिए 3 चीजें ऐसी ढूंढेंगे जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं। जैसे हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी है, हम ढूंढ सकते हैं कि आई एम द बेस्ट स्पीकर, या मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। तो उसके लिए आज हम 3 चीजें ढूंढेंगे। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, तो तुम क्या लाजवाब पेंटिंग करती हो, तुम बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती हो, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो इसी तरह बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं तो उसके लिए कि मैं बहुत बढ़िया चाय बनाती हूँ, उसके लिए धन्यवाद। या फिर मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालती हूँ, या अपने ऑफिस में पूरी टीम को बहुत अच्छे से संभालती हूँ, या मैं बहुत मिलनसार हूँ। तो हम कोई भी अपनी 3 क्वालिटीज लेकर उसके लिए कृतज्ञ बनेंगे और जादुई शब्द बोलेंगे धन्यवाद। और हर बार दिन में जितनी बार भी जाएंगे उतनी बार धन्यवाद कहेंगे। आज का दिन हमारा दिन है, तो हमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी है। हम सिर्फ जितनी बार अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे आई एम द बेस्ट। सो ये एक्टिविटी हम डेली कर सकते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर जब हम बाहर जाने से पहले हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो इनको हम डेली बोल सकते हैं। सो आज हम इस बोलकर देखते हैं कि यस, एक बार आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस, आई एम I am the best. आई एम द I विनर, am the best. I am the winner. आई एम द विनर, I am the winner. आई एम ऑसम, I am handsome. आई एम ऑसम, आई एम अमेजिंग, मैं आई एम अमेजिंग। यस। सो आज हम इस तरह से अपने आप को बोलकर अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं और बहुत अधिक उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है। हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में और अधिक चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। तो आज हम इस तरह से हम अपने आप को अप्रिशिएट करके मैग्नेट का काम करेंगे, अच्छी चीज़ों को और अधिक खींचे, क्योंकि उससे हमारे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आएगा और हम अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। तो यस, प्लीज कंटिन्यू। जादू अभ्यास क्रमक 27। जादुई दर्पण अपनी नियमितता गिने 10 मिनट और सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर न्यायमत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहें अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हो गया उपचार। ओके, सो जादुई अभ्यास क्रमांक 27 जादुई दर्पण। आज हमें यही डेली एक्टिविटी जो है 10 नियामतें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स, और लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़नी है और अंत में कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। सो आज का असाइनमेंट है कि आज हम जब भी अपने आप को दर्पण में देखेंगे तो धन्यवाद कहेंगे, और इससे पहले कहीं भी अधिक भावना और अर्थ का उसमें अधिक से अधिक फीलिंग के साथ ग्रेटफुल फील करेंगे कि वाओ, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ।
और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं। सो आज अपने बारे में 3 क्वालिटीज सोचनी है, क्योंकि हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम अपने आप को बेस्ट जानते हैं कि हम किस चीज में बेस्ट हैं, हम बहुत अच्छा क्या करते हैं, हम कितनी सारी क्वालिटीज से भरे हुए हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 3 बातें बताएंगे जिनके लिए कृतज्ञ हैं और उसके लिए बहुत अधिक थैंकफुल होंगे। ओके, सो ये आज का हमारा असाइनमेंट है। और लास्ट में वही 4 रात को सोते हुए जो भी हमारी अच्छी चीजें हैं हम उनके लिए थैंकफुल होंगे, और जो बेस्ट चीज है उसको ध्यान रख के उसके लिए बहुत अधिक दिल से फील करेंगे और उसकी दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद कहेंगे, जिससे कि हमारी पूरी रात सोते हुए बहुत अच्छी हो और अगला दिन हमारा फिर से बेस्ट हो। ओके, सो यस, मैं आज बोलना चाहता हूँ पुष्पा जी के लिए, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। बोलो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। खुश हो? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, दर्पण में देख के। दर्पण में देख रही है, यहाँ पे देख रही है ना, बोलो। ओके, बोलो। यस, तो खाना बनाने के लिए अपने आप को धन्यवाद करेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट कुक, आई एम द बेस्ट शेफ ऑफ माय हाउस, ऑफ माय होम। बहुत अच्छा, यस। मैं आपको वहाँ आऊंगी तब खिलाऊंगी ना, यहाँ तो खिला नहीं सकती, बोल नहीं सकती हूँ। यस, आज हमें अपने आप हम को हाँ, मैं भी बोलना चाह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी मम्मी हूँ और मेरे हस्बैंड पहली बार इतनी तारीफ करते हैं कि हम लोग एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें कितना हम लोग को देखना पड़ता है। वैसे ये घर है, घर भी फैक्ट्री से कम नहीं है, जो तुम लोग इतना अच्छा से मैनेज करके रखती हो, इतना अच्छा से चलाती हो। तो ये अपने आप में बहुत प्राउड है कि आजकल ये लोग तारीफ करने लग गए। औरत का भी कम घर के अंदर में कितना योग है। आज ये जिया जी बोल रहे हैं कि पुष्पा कितना अच्छा खाना बनाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो आप सबके लिए क्लैप, क्योंकि वास्तव में जब कोई दूसरा पहचानता है दूसरा भी तारीफ करता है, लेकिन आज हमें अपने आप को पहचानना है। जैसे आपने कहा कि हमारा घर भी किसी फैक्ट्री से कम नहीं है, किसी कम नहीं। यस, तो हम उसका किस तरह से उसका मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से सब काम एकदम परफेक्ट रखते हैं। तो आज हम इस चीज के लिए अपने आप को शाबाशी देंगे। वेरी गुड, इसी बात पर सब अपने आप को शाबाशी दीजिए। यस, सो आज हम अपने अंदर 3 क्वालिटीज ढूंढेंगे ऐसी, जिसके लिए हम अपने आप को धन्यवाद करेंगे। ओके, सो और सेकंड क्वालिटी है कि आपसे जुड़ गए हम लोग नए साल में, इतनी अच्छी अच्छी हम लोग को बातें बताती है, इतना पॉजिटिव अंदर में भर रही है, उसके लिए बहुत थैंक्स आपको, बहुत थैंक्स। अब 7 बजे का हम लोग को वेट रहता है कि आप आएंगे और हम लोग को अच्छी बातें बोलेंगे और नए साल में इसी तरह जुड़ते रहे। बहुत अच्छा। यस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। आपने ज्वाइन किया, आपने इससे बहुत सारी चीजें सीखी, आपको पॉजिटिवनेस मिली है, पॉजिटिविटी आप में आई है, तो बहुत अच्छा है। और ये हम सबको जोड़कर रखे, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम सब पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छी चीजें सोचें, अच्छा करें, और का वातावरण बहुत ही सकारात्मक हो। सो बहुत अच्छा बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू फॉर। पापा है क्या? ये आपके पापा है क्या? हाँ जी, मम्मी और पापा, यस, सेशन में नमस्कार मम्मी जी। पापा भी आए हैं। अच्छा संस्कार, नमस्कार सबको। आपकी लड़की बहुत अच्छा बोलती है। धन्यवाद, आपके संस्कार बहुत अच्छे दिए हुए हैं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भगवान ने बहुत अच्छा उसको वो करने के इसी तरह सब लोग जुड़ते रहे और भी लोगों को जुड़ाए कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छे विचार अंदर चलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा सब जुड़ बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनती रहती हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बात है, बच्चों को खुश देख के तो अच्छा ही लगता है, कुछ सीखना ही मिलता है अच्छे बच्चों से। सभी को रिक्वेस्ट है, एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिए। संदीप जी, नमिता जी, कविता अग्रवाल जी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम लोगों को तो 3-4 महीने हो गए जुड़े, 6 महीने से है। बहुत कुछ सीखने मिला 6 महीने से इनसे। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। हाँ संदीप जी धन्यवाद। नमिता जी आप भी एक बार अपना दिखाइए चेहरा, ऐसा कोई बात नहीं है, नजर नहीं लगेगी आप लोगों को।
थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थैंक यू। देखिए सबने रिक्वेस्ट मान ली है। Thank you. सबको धन्यवाद, हाथ जोड़ करके धन्यवाद कर रहा हूँ मैं। सबको धन्यवाद। इस तरह एक दूसरे को देखकर कितनी पॉजिटिविटी आती है, और वास्तव में चार चांद लग जाते हैं, परस में चार चांद लग जाते हैं, सब एक दूसरे को देख पाते हैं। सो ये भी एक बहुत ही सुंदर फैमिली है। हम सब कितने अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जैसे आप कैलिफोर्निया से जुड़े हुए हैं, आप इंडिया से जुड़े हुए हैं, कोई ये सब डिफरेंट जगह से जुड़े हुए हैं। कैलकाटा में भी सब लोग कितनी कितनी दूर से हैं। हम अलीपुर से हैं, वो फूल बागान से है, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे सब जुड़े हुए हैं। यस, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और इस जूम मीटिंग को भी थैंक यू, इसने हमें सबको मिलाया अलग अलग जगह से। और उनको जिनकी किताब हम पढ़ते हैं, रोंडा बर्न मैजिक बुक जो पढ़ते हैं, उसको भी बहुत धन्यवाद। उन लेखिका को, रोंडा बर्न को थैंक यू, जिनकी वजह से ये किताब सेशन शुरू हुआ और हम सब में पॉजिटिविटी आई। सो अभी तक हम इस जर्नी में चल रहे हैं। आज हमारा जैसे 27वां दिन था, तो हम लगातार आगे भी कंटिन्यू रखेंगे कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। सो थैंक यू एवरीवन, और आप सबकी थैंक यू। तो आज हमें मैंने नंबर भेजा है इनका, आप इनको थोड़ा ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। हाँ जी, शांति जी का नंबर भेजा है मैंने आपको, उसको ग्रुप में आप, उनके पास में आज का लिंक नहीं था तो मैंने भेजा, तो वापस भेजा, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी, इसीलिए लेट हुआ था मेरे को जुड़ने में, मेरा लिंक नहीं मिल रहा था आपसे। अब इसमें ऐड कर लीजिए, और कोई भी मैसेज और डाल दीजिएगा। ओके, संदीप जी आप शेयर कीजिए, कुछ आप अपने बारे में। हाँ कुछ शेयर कीजिए संदीप जी। आई थिंक अभी 4 हफ्ते हो गए क्लास करते हुए। आई थिंक बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक मैं 2 दिन पहले भी बता रहा था। आई थिंक यूज करते हुए आई थिंक बहुत इट हैज बीन वेरी पॉजिटिव फॉर मी, द थिंग्स आई हैव बीन यूजिंग इट। इवन समटाइम्स व्हेन नेगेटिव थिंग्स कम, देन यू नो व्हाट, आप उसको साइड पे रख देते हैं, बोलते हैं कि भाई फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, उस हिसाब से। एंड देन इट्स बीन वर्किंग आउट, it has been working out very great for everything with ये pandemic वगैरह में सब कुछ करने के लिए, right? I'm using it at home, I'm using it at office, सब जगह यूज कर रहा हूँ। So I think काफी positivity है। Yes, thank you रश्मि जी। sharing, thank you. नागरदास रोड अमरतर। Okay, so thank you for your sharing. ओके, सो आज हमारा सेशन बहुत अच्छा है। आज मैं अभी आपसे सेल्फ, उस पर एक पोयम, एक कविता है छोटी सी, मेरी नहीं है, पर मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगे कि हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, तो ये हर लेडी के लिए हो सकती है। तो मैं इसे एक बार पढ़ना चाहूंगी इन शब्दों को, कि खुश कर लिया रिश्तेदारों और पड़ोसियों को, अब जियो थोड़ा खुद के लिए। सो आज जो मैजिक मिरर है, उसमें हम अपने आप की तारीफ करने वाले हैं, अपने आप को एप्रिशिएट करने वाले हैं। सो उन्हीं छोटे से शब्दों में मैं आपसे कहूंगी कि अब जियो थोड़ा खुद के लिए। बहुत जी लिया माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, अब जियो थोड़ा खुद के लिए। बहुत देख लिया जो सबको पसंद है, बहुत देख लिया जो सबको पसंद है, बहुत देख लिया जो सबकी फरमाइश है, आज बनाओ जो खुद को पसंद है। अच्छा खासा वक्त निकल गया माँ बाप के सपने पूरे करने में, बच्चों के सपने को पंख लगाने में, अब वक्त निकालो थोड़ा अपने लिए, अब जी लो थोड़ा खुद के लिए। बहुत जोड़ लिए पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए, फिर उनकी शादी के लिए, फिर किसी काम के लिए, बीमारियों के लिए, अब जोड़ो थोड़े पैसे खुद के लिए, अपनी सैर के लिए, अब जोड़ो पैसे खुद दुनिया भर की सैर के लिए। काफी भाग लिए पढ़ाई के पीछे, बस के पीछे, नौकरों के पीछे, बच्चों के पीछे, अब भागो थोड़ा अपनी सेहत के पीछे। अब जियो थोड़ा अपने लिए। खुश कर लिया रिश्तेदारों और पड़ोसियों को, ढूंढ ली सबकी खुशी में खुद की खुशी।
किसी के लिए जितना करो कम होगा, किसी के लिए जितना करो कम होगा, पर तसल्ली का घड़ा कभी ना पूरा होगा। अब जियो थोड़ा खुद के लिए। जितना परेशान एक दिन की सफाई ना होने से, घर का काम ना होने से होते हैं, उतना परेशान हो अगर आज खुद की ख्वाहिशें या इच्छाओं की बात कहने से, मन की पूरी बात ना होने से। अब जी लो थोड़ा खुद के लिए। लिखो, लिखो आज, लिखो आज 3 चीजें जो आपको खुद को पसंद है। लिखो आज 3 चीजें खुद के लिए जो आपको खुद को पसंद है, और लग जाओ उनको पूरा करने के लिए। रख लो फिर अपने हर पुर्जे को, जी लो अपने हर पल को अपने हिसाब से। कर लो जो मन को पसंद हो, और कर दो मना जो नापसंद हो। सो आज से जियो थोड़ा खुद के लिए, आज से जियो थोड़ा अपने लिए, अभी से जियो अपने लिए। ओके, सो ये मुझे लाइनें बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत अच्छा बोल। यस, सो ये बहुत ही आज का हमारा जो टॉपिक है, मैजिक मिरर, जादुई शीशा, जादुई मिरर, तो उसमें आज हम अपने आप को इसी तरह अप्रिशिएट करने वाले हैं। आज हम 3 चीजें ढूंढेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को बता सकते हैं। कि जैसे अभी आपने शेयर किया कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, सो आज वो खुद के लिए तारीफ करेंगी, वो खुद पहचानेंगी कि उनमें भी क्या क्वालिटीज हैं जो छुपी हुई हैं। और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी क्वालिटीज जो हमने छुपा कर रखी हैं उन्हें बाहर निकालें। जैसे मैं पेंटिंग का सोच सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी की, लेकिन बहुत अच्छी करती थी। अब मन करता है तो जिस दिन करना होगा अपना एक गोल रखूंगी और उसके लिए उसे पूरा करूंगी। सो आज हम इस पैंडेमिक टाइम में हमने बहुत सारी अपने आप में पहचानी है कि क्या क्वालिटीज हैं और उन्हें हमें निखारना है। सो आज का सबका टारगेट यही कि शीशे में सब देखकर अपने आप को थैंक यू करेंगे। यस, 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 I am the great. I am lucky. I am winner. यस, आई एम लकी, आई एम द बेस्ट। रश्मि जी, बहुत मैं अच्छा अद्भुत लगा हूँ। मुझे। मैं अद्भुत पोएम हूँ। भी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। बहुत अच्छी लगी जो बोली है पोएम, यस, बहुत आज सुंदर, बहुत अच्छी लगी। उसके लिए धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मेरा तो हमारा सबका नाम रोशन कर दिया आपने इन सबको जोड़ने में। हम सब एक साथ जुड़े हैं। एक ये सब एक वक्त है कि इस वक्त ने, इस किताब ने हम सबको मिलाया है। सो हम सबके लिए थैंकफुल है, आप सब जुड़े। और मैं अपनी फैमिली से यहाँ पर जूम मीटिंग पर जुड़ पाई, जो मैं 3 साल से वहाँ इंडिया नहीं जा पाई थी। तो यस, इस साल प्रोग्राम था जाने का, लेकिन ये कोविड के चक्कर में नहीं हो पाया। लेकिन यस, इस जूम मीटिंग ने हमें मिला दिया। शायद हम बहुत थैंकफुल थे सबके लिए, तो हमें जो भी मौका मिला सबसे मिलने का वो बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद बेटा। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। सो कल फिर मिलते हैं हम इसी समय। चालू रखिएगा, इस जी, सेशन को चालू रखिएगा आगे। सेशन को बिल्कुल जैसे बिल्कुल चालू रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 3rd बैच शुरू करेंगे, क्योंकि 2nd बैच भी आप सब पार्टिसिपेंट्स के सहयोग से शुरू हुआ है और हम सब पॉजिटिव हैं, इसीलिए इस सेशन को हमने आगे बढ़ाया है। सो वैसे मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो मेरा इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मैं फैमिली प्रोटेक्शन करती हूँ और लोगों की लाइफ सिक्योर करती हूँ, तो सेविंग की, उनकी सेविंग को प्रोटेक्ट करती हूँ। ये मेरा काम है। आई एम इंश्योरेंस एजेंट, और मैं बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ ऑनलाइन। मेरा जो बच्चों को टीचिंग कर रही हूँ वो ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पर कंट्री में हिंदी लैंग्वेज, जैसे बच्चे अपने देश से आते हैं और वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोल पाते, नहीं सीख पाते, तो मैं हिंदी लैंग्वेज बच्चों को सिखा रही हूँ, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज, जिससे कि वो अपने कल्चर से, अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहें। वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी भी उनके साथ जुड़ी रहे। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हिंदी पढ़ाने के लिए आगे प्रेरित किया है। सो सबकी प्रेरणा से ही सब कुछ संभव है। ओके, सो यस, थैंक यू, और थैंक यू।
खुश क्या बोलते रहती थी, हंसते रहिए, मुस्कुराते हंसते रहिए, रहिए, खुश थैंक रहिए। यू। यस, थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलते हैं इसी समय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा प्रशंसा, अपनी खुशी चारों तरफ बिखेरिए। धन्यवाद, धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद। Thank you.